चीन का उदय, क्या ये ग्लोबल पावर का नया दौर है? दुनिया पावर के ग्लोबल बैलेंस में एक बहुत बड़ा बदलाव देख रही है। चीन, जो कभी सोया हुआ शेर था, अब जाग गया है। इसका तेजी से बढ़ना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और मिलिट्री माइट की वजह से एक बड़ी बहस छेड़ दी है। क्या चीन अगला ग्लोबल सुपर पावर बनने वाला है? शंघाई की बस्लिंग स्ट्रीट से लेकर बीजिंग के पावर कॉरिडोर्स तक चीन दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। कई दशकों से यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर रहा है, लेकिन चीन की लगातार ग्रोथ, खासकर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ने इस डोमिनेंस को चैलेंज किया है। दांव पर बहुत कुछ लगा है और इसका नतीजा 21वीं सदी की दिशा तय करेगा। हालांकि सुपर पावर बनने का चीन का रास्ता आसान नहीं है। दुनिया देख रही है कि क्या चीन इन मुश्किलों को पार कर ग्लोबल ऑर्डर में अपनी जगह बना पाएगा। इकोनॉमिक इंजन चीन के सुपर पावर सपनों को हवा देना। चीन का इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कमाल का रहा है। कुछ ही दशकों में यह देश एक गरीब, खेती बाड़ी वाले समाज से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। इस तेजी से बढ़ने के पीछे गवर्नमेंट प्लानिंग, मार्केट रिफॉर्म्स और कड़ी मेहनत का हाथ है। चीन की इकोनॉमिक सक्सेस का एक मुख्य कारण फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना और ग्लोबल इकोनॉमी में खुद को शामिल करना रहा है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर टेक्नोलॉजी तक चीन दुनिया का फैक्ट्री बन गया है, जो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले सामान बनाता है। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव या BRI इसकी बढ़ती इकोनॉमिक ताकत का सबूत है। यह महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चीन को एशिया, यूरोप और अफ्रीका से सड़कों, रेलवेज और पोर्ट्स के नेटवर्क से जोड़ना चाहता है। हालांकि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ पर भी सवाल उठे हैं। मिलिट्री माइट एक ताकत जिससे पंगा नहीं लेना है। चीन की इकोनॉमिक ताकत तेजी से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के साथ बढ़ी है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी या PLA में हाल के दशकों में बहुत बदलाव आया है। एडवांस्ड वेपनरी, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग में जोरदार इन्वेस्टमेंट हुई है। सिर्फ एक रीजनल पावर बनकर संतुष्ट नहीं, चीन अब अपनी मिलिट्री पावर को अपनी सीमाओं से दूर तक पहुंचाने की क्षमता बना रहा है। चीन का बढ़ता मिलिट्री असर्टिवनेस साउथ चाइना सी में उसके एक्शंस में दिखता है, जहां उसने टेरिटोरियल क्लेम्स करने के लिए आर्टिफिशियल आइलैंड्स बनाए हैं और मिलिट्री एसेट्स डिप्लॉय किए हैं। इससे पड़ोसी देशों और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ टेंशन बढ़ा है, जो चीन के एक्शंस को फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और रीजनल बैलेंस ऑफ पावर के लिए चैलेंज मानते हैं। हालांकि चीन का मिलिट्री स्पेंडिंग अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स से कम है, लेकिन यह गैप तेजी से कम हो रहा है। चीन का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स और साइबर वॉरफेयर डेवलप करने पर फोकस कर रहा है, जो उसे फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट में एज दे सकती है। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि चीन का मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने और उसके बढ़ते ग्लोबल फुटप्रिंट को प्रोटेक्ट करने की इच्छा से प्रेरित है। सेक्शन 4, द टेक्नोलॉजी रेस। क्या चीन US से आगे निकल सकता है? 21वीं सदी में टेक्नोलॉजिकल सुप्रीमेसी के लिए कड़ी कंपटीशन देखने को मिल रही है, जहां चीन और यूनाइटेड स्टेट्स फ्यूचर इंडस्ट्रीज पर डोमिनेट करने की रेस में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग तक दोनों देश रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अरबों डॉलर लगा रहे हैं इन क्रिटिकल फील्ड्स में बढ़त पाने के लिए। चीन ने हाल के सालों में काफी तरक्की की है, खासकर 5G वायरलेस टेक्नोलॉजी, फेशियल रिकॉग्निशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे एरियाज में। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स टेक्नोलॉजी के कई एरियाज में ग्लोबल लीडर बना हुआ है। अपनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वाइब्रेंट वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम और इनोवेशन की मजबूत ट्रेडिशन की वजह से इस टेक्नोलॉजिकल राइवलरी के इंप्लीकेशंस इकोनॉमिक्स से आगे हैं। सेक्शन 5, द ग्रीन चैलेंज। सस्टेनेबिलिटी के साथ ग्रोथ को बैलेंस करना। चीन का इकोनॉमिक मिरेकल पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाकर आया है। यह देश दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैसेस एमिटर है और इसके शहर अक्सर स्मॉग से ढके रहते हैं। हालांकि चीन रिन्यूएबल एनर्जी में भी काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अपने एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कदम उठा रहा है।
चीन अब सोलर और विंड एनर्जी का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अदर क्लीन टेक्नोलॉजीज में काफी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये एफर्ट्स क्लाइमेट चेंज, एनर्जी सिक्योरिटी और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की जरूरत जैसी कई वजहों से प्रेरित है। इकोनॉमिक ग्रोथ को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ बैलेंस करना चीन के लिए एक बड़ा चैलेंज है और इसका ग्लोबल इंप्लीकेशंस होगा। सेक्शन 6 बियॉन्ड नंबर्स, सॉफ्ट पावर और ग्लोबल इन्फ्लुएंस। चीन का एक ग्लोबल पावर के रूप में उदय उसकी इकोनॉमिक और मिलिट्री माइट से आगे जाता है। ये देश एक्टिवली अपने सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहा है। कल्चरल डिप्लोमेसी, एजुकेशन एक्सचेंजेस और डेवलपमेंट असिस्टेंस के जरिए अब्रॉड अपनी इमेज और इन्फ्लुएंस को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। उदाहरण के लिए चीन के कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में स्थापित किए गए हैं, जो चाइनीज लैंग्वेज और कल्चरल प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं। ये देश डेवलपिंग कंट्रीज, खासकर अफ्रीका और एशिया में डेवलपमेंट असिस्टेंस का एक मेजर प्रोवाइडर भी है। हालांकि चीन के सॉफ्ट पावर को एनहांस करने की कोशिशों को मिक्स्ड सक्सेस मिली है। सेक्शन 7 चाइनाज सुपर पावर ट्रेजेक्टरी, एक अनिश्चित भविष्य। चीन का एक ग्लोबल पावर के रूप में उदय 21वीं सदी के डिफाइनिंग ट्रेंड्स में से एक है। इसकी इकोनॉमिक डायनामिज्म, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने इसे वर्ल्ड स्टेज पर एक मेजर प्लेयर बना दिया है। हालांकि सुपर पावर स्टेटस तक चीन का रास्ता पहले से तय नहीं है। देश को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, जो उसकी प्रोग्रेस को हिंडर कर सकते हैं। चीन इन चैलेंजेस से कैसे निपटता है, यह तय करेगा कि वो अपने सुपर पावर एम्बिशंस को हासिल कर पाता है या नहीं। दुनिया देख रही है कि चीन और ग्लोबल ऑर्डर के लिए फ्यूचर क्या लेकर आता है।